होगा मैम आपका? रुचि। मैम क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बननी तो मैम मोदी की चाहिए। क्या और कारण है मोदी भाजपा को चाहिए? जिताने का कारण तो यही है कि मैम देखो आज इतनी देश के ऊपर आपत्ति आई है तो मोदी सरकार पीछे नहीं हटी, और आज से पहले भी नहीं हटी खैर, और अब तो देखने के बाद तो वैसे ही लगता है कि शायद बननी ही, जहाँ भी बने मोदी सरकार बने। देखिए अभी राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है असर पड़ेगा कुछ? नहीं, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। देश की जो डिफेंस सिस्टम हमारा मजबूत हुआ है वो सिर्फ मोदी, आज से पहले भी थी, सन 72-71 की लड़ाई हुई है तो उसमें कभी हमने ये नहीं देखा कि हमारा डिफेंस सिस्टम जहाँ भी है घुटने ही टेके कांग्रेस सरकार ने। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में कहीं और भी जहाँ है मोदी जी की सरकार ही बननी चाहिए। अच्छा, कह रहे दलित युवा के साथ अत्याचार हो रहा है, बिहार के अंदर युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। राहुल कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो विकास कर देंगे, बदलाव करेंगे। विकास आज से पहले कहाँ था विकास? कहाँ था विकास? आज मैं तो यही पूछना चाहती हूँ कि विकास आज से पहले क्यों नहीं हुआ? आज जो कह रहे हैं कि विकास के चोचले हो रहे हैं वो विकास आज से पहले क्यों नहीं हुआ? जी बस क्या कहेंगी बिहार में क्या लगता है देश की हालत देखते हुए किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में मोदी जी ने जो इतना प्रपंच रचाया तो उससे तो यही होता है, राजनीति तो यही कह रही है कि बिहार में जीत लाने के लिए तो ये इतना प्रपंच रचा है। कभी सिंदूर पे ऑपरेशन हो रहा है, कभी पाकिस्तान पे हो रहा है, कभी युद्ध कर रहे हैं, कभी सीज फायर हो रहा है। ये क्या तरीका है? क्या ये क्या तरीका है? क्या ये देश है? क्या है ये? तो इन्होंने देश को तो ऐसे समझ लिया कि नौटंकीबाजी हो रही है। जब चाहे डमरू बजा दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, जब चाहे बैठ गए। आज अमेरिका का क्या मतलब है हमारे देश में टांग अड़ाने का? जब मोदी जी खुद उन्होंने कहा है वो विश्व गुरु है, और लड़ाई से तो किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हो युद्ध हो जाए तो युद्ध में पाकिस्तान तो खुद भिखारी देश है, और अगर यहाँ पे युद्ध हो जाएगा तो यहाँ की इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा वो भारत के नागरिकों को सहन करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो खुद भिखारी है, वो हमें क्या? अच्छा, मैम कह रही है कि बिहार चुनाव के ही कारण ये षड्यंत्र रचा गया। ऐसा कुछ नहीं। अगर षड्यंत्र, वो उन बेटियों से, उन बहुओं से पूछो जिनके सुहाग उजड़े हैं। वो मोदी सरकार को क्या मिलेगा किसी की बहू बेटी का सुहाग उजाड़ के? आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई चुनाव होने वाला होता है तो वो हमेशा ही कोई ऐसी घटना घटती है। जैसे पहले लोकसभा का चुनाव था तो इन्होंने पुलवामा का करवाया। पुलवामा में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पे रेड मैक्स आया कैसे, ये आज तक कोई बता सकता है? ये बताइए पहलगांव की ये घटना को आप नौटंकी कैसे कह रही हैं? आपको कैसे लग रहा है कि भाजपा की नौटंकी? मैं पहलगाम की घटना को नौटंकी नहीं कह रही, बहुत ही दुखद घटना जो कभी ना भुलाई जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर का कहना, मेरा नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर का कहना है कि ये नौटंकी है। उनके कहने पे अगर हम चलेंगे तो फिर तो हम अपने देश को ही एक नौटंकी बना देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हमने इनका राफेल भी उड़ाया, और हमने बोलते हैं इनके इतने राफेल उड़ाए, 36 खरीदे हैं, 115 उनकी वहाँ की मीडिया बता रही है कि हमने 115 राफेल इनके उड़ा दिया। अगर उनकी बात हर एक सच मानेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? बिल्कुल, क्या कहेंगे मैम? यानी कि हमें अपनी मीडिया पे विश्वास नहीं है कि मीडिया गलत खबरें। आपको क्या लगता है फिर बिहार में कौन आना चाहिए? अगर भाजपा नौटंकी कर रही है तो और कौन है? बिहार में तो कांग्रेस को ही आता है। कांग्रेस में नेता कौन? कांग्रेस के नेता यही अपने राहुल जी। मैम क्या कहेंगे, राहुल जी बनने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीएम बनने चाहिए? पहले क्यों नहीं, सीएम नहीं बनना चाहिए। सीएम अपना यशस्वी जी जो नए युवा नेता उनको आना चाहिए। सीएम चेहरा कौन? सीएम चेहरा यशस्वी जी यादव जी। अच्छा, यशस्वी यादव जी को चाहिए? नहीं जी, नहीं। आप क्या जानते हो? मैं तो देखो अपने फरीदाबाद रहती हूँ, वहीं के उनको नहीं जानती, तो मेरे को बिहार से तो मेरा कोई लिंक नहीं है। पर देखिए हालात देखते हुए तो मेरा तो पहले भी बीजेपी को था और अब भी सपोर्ट उनको ही रहेगा, क्योंकि पहले तो चलो जो भी मुद्दे रहे हैं, पर अब इतना कुछ देखने के बाद तो हम नहीं बोलेंगे कि हम अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा ऐसे हाथ जाने दें। जो 71 का युद्ध हुआ था तब कहाँ थी इंदिरा गांधी की सरकार में? मतलब उस समय भी तो समझौते हुए, शिमला समझौता हुआ, क्यों हुआ? उस समय तो जीत गई थी सरकार हमारी, कांग्रेस सरकार के जीते होने के कारण भी तो शिमला समझौता हुआ। क्यों उस पर एग्री हुई थी इंदिरा गांधी? बस बाकी। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने सीज फायर के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अमेरिका को उस समय ये कहा था। वहाँ से पाकिस्तान पर मनमोहन सिंह के राज में तो हुआ था ना सीज फायर? हाँ, उनके राज में हुआ था, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं था। वो तो पार्टी ने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शांतिपूर्ण काम किया जाए, युद्ध का कोई लेना देना। हम बात कर रहे थे बिहार पे, आप कह रहे हैं यादव जी को मौका मिलना चाहिए। यादव जी को क्यों मौका मिलना? यादव जी को इसलिए, एक तो वो युवा है, दूसरा अब युवा जो आजकल की जनरेशन गैप भी तो होता है ना, हर 10 साल के बाद एक जनरेशन गैप आता है जो कुछ नया करता है। ये भी नया ही करेंगे, इनमें मैंने कोई खराबी तो नहीं देखी।
देखी अभी तक। वैसे अब बिहार में अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिहार एक क्राइम राज्य माना जाता कह है। रहे लालू जी के राज में क्राइम हुआ करता था। नहीं, कुछ नहीं हुआ लालू जी का जंगल राज था लालू जी के राज में। नहीं बहुत हुआ है, कभी रेलवे कभी ऊपर ही नहीं उठा। रेलवे में कभी भी देखो आप घाटा ही खाया लालू प्रसाद यादव के टाइम पे। तेजस्वी यादव जी को मौका मिलना चाहिए। वो तो हमें नहीं पता जी, जिस मर्जी को दे, पर हम तो चाहते हैं कि जहाँ भी बने सरकार बीजेपी की बने। अच्छा, लालू जी कह रहे हैं कि बिहार का भविष्य बना देंगे अगर तेजस्वी जी आए। अभी पहले क्यों नहीं बना? हाँ। पहले क्यों नहीं बना? मेरे अब मौका दीजिए, युवा नेता आने चाहिए। युवा बने। मैं तो बोलती हूँ बीजेपी से भी ये युवा नेता खड़ा हो, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, किसकी बननी चाहिए सरकार? आप क्या चाहते हैं? देखिए ये तो महिला की राय थी, आपकी क्या? अच्छा, मौका सबको मिले, चाहे वो बीजेपी का युवा नेता हो, चाहे अगर वो काम करने वाला है तो फुल सपोर्ट होना चाहिए बीजेपी का हो चाहे। क्या कहेंगे सर, सहमत है इनकी बातों पे? सहमत है। किसकी बननी चाहिए सरकार? सरकार तो कांग्रेस की बनना कांग्रेस चाहिए। की। थोड़ा सा इधर है ना, कांग्रेस क्यों? थोड़ा सा इधर होइए। कांग्रेस क्यों? क्यों आप क्यों चाहते हैं जी? भाई ये चाहते हैं कांग्रेस, अब 11 साल इन्होंने हुकूमत कर ली, 12, अब कांग्रेस का भी होना चाहिए। कांग्रेस भी अच्छा काम कह रहे हैं अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। देखो राहुल जी जितना अब रो रही है गवर्नमेंट, उससे ज्यादा रोएगी जैसे पहले था। कह रहे हैं उनके राज में गवर्नमेंट मतलब जनता रोएगी। नहीं, इनकी इसके टाइम में बहुत अच्छा काम था। अच्छा, सीएम कौन फिर? अगर कांग्रेस को चाह रहे, थोड़ा सा इधर आइए ना। हाँ, तो सीएम कौन? सीएम चेहरा कौन? सीएम तो ये वही बनाएंगे भी से, हम क्या लगता है आपको किसे मौका मिलना चाहिए? सीएम चेहरा कौन? इसका नहीं बता हाँ जी, नहीं, इसका नहीं, मतलब कांग्रेस चाहिए पर सीएम चेहरा नहीं पता। क्या नाम हुआ मैम? आगे आइए थोड़ा सा, नाम तो बता सकते हैं जी। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार झा। क्या कहेंगे सर, बिहार में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? थोड़ा सा इधर। बिहार में तो सरकार है नहीं बना हुआ अभी। अब आगे का क्या लग रहा है, किसको मौका मिलना चाहिए? मौका तो फिर जो है वही होगा। नीतीश चाचा को? हाँ। कह रहे राहुल जी नीतीश चाचा काम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वही सबसे परफेक्ट वही है। अच्छा, परफेक्ट है। तेजस्वी जी कह रहे बुढ़ा गए नीतीश जी, राजनीति छोड़ दी। ना वही है सब। क्या विकास हुआ है नीतीश जी के राज में? बहुत कुछ हुआ, जैसे कि स्कूल, रोड, ये सब का विकास अच्छा से हुआ है। पढ़ाई शिक्षा के मामले में अच्छा हुआ है। क्या कहेंगी मैम, बननी चाहिए भाजपा की सरकार? अभी देखो चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो गरीब जनता है ना, उनको आज के टाइम भी गरीब ही रहेगी। अच्छा, वो ऊपर नहीं उठ रही है। गरीब नहीं उठ रहे हैं, किसी पे भरोसा है कि गरीबी के लिए काम गरीब देखो आज भी आपके सामने कितने हैं, उनको ऊपर उठानो का ये करो। जैसे बीजेपी किस पे भरोसा है? जैसे बीजेपी की सरकार के लोग ऊपर बैठे हैं, वैसे ही जो गरीब आदमी है उनको भी ऊपर बैठा, जनता को भी बैठाए। अम्मा क्या नाम हुआ? मुन्नी देवी। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार के ना है हम देश की स्थिति देखते हुए क्या लग रहा है, किसे मौका मिलता है? तो मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। हाँ। मोदी जी क्यों इतने पसंद है? पसंद है, सबके मकान बनवा रहे हैं, सबको राशन दे रहे हैं, सबको खानो पीनो दे रहे हैं। राहुल जी कह रहे हैं न्याय नहीं दे पा रहे हैं, गरीब जनता यहाँ वहाँ भटक रही है। बेटा बहुत न्याय दे रहे हैं। कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार बेटा देखो लड़ाई दंगा चलता है तो बेटा हल्को परिए जातो। अब जो लड़ाई चल रही है तो हल्को परिएगा। मोदी जी ने कोई काम गलत ना करो। अच्छा, कोई गलत ना करो। हमारे तो बुलंदशहर में अलीगढ़ जिला में मोदी है तो मोदी रहे। मोदी जी को चाह रही है। हाँ, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? कचना है उनको। कह रहे युवा नेता है, विकास करेंगे। देखो बेटा युवा नेता है, बात मानी तुम्हारी, युवा नेता है, इनकी माने का काम करो ना, तो कुंवारे देके ना ब्याहे देके कचना, सबको नसबंदी पर चढ़वा दो। चकाऊ के औलाद भाई ना भाई, मोदी जी ने तो सुना। वो तो इनकी माता थी, अब इनके बेटे को तो मौका मिलना चाहिए ना। बेटा हमारे तो मौका मिलेगा ना, दुनिया में मिल जाए। अच्छा, आप नहीं देंगी मौका? नहीं हमने तो देखो शुरू से मोदी को दे हैं। मोदी ना आए तो और नेता ठाड़े होता है। कमल से सिवा हम लोग कौन ना खिले। अच्छा, कमल खिलेगा बिहार में फिर? खिलना चाहिए कि नहीं? हाँ खिलेगा कमल। हाँ, क्या नाम हुआ चाचा? दयानंद यादव। क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? इस बार तो बदलाव होगा। बदलाव होगा। हाँ। बदलाव में कौन? तेजस्वी। तेजस्वी का है? हाँ, का है इसलिए युवा हैं, और अभी जो है जो अभी स्थिति है राज्य का, युवा है, इसका शक्ति, युवा शक्ति का जो है यथी होगा, उत्थान होगा। और जब युवा का बदलाव होगा तो नौकरी चाकरी सब चीज का जो है बदलाव होगा, पलायन रुकेगा। ठीक है, एनडीए के काम में क्या कमी लगी जो तेजस्वी के काम में कमी क्या नहीं लगी? जो चीज देख रहे हैं कि इतनी दिन से सरकार रही, 20 साल की सरकार रही एनडीए का, नीतीश जी का, इनका कभी सदन में देखें, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, किसी महिला के बात पे पिछड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। क्या कहेंगे सर? कह रहे हैं बिहार में तेजस्वी यादव, आपको लगता है 100% आएगी। क्या कारण है तेजस्वी जी को चाहने का? तेजस्वी जी को चाहने का क्या कारण है? वो युवा नेता है। युवा नेता। हाँ। पर देखिए युवा नेता तो चिराग पासवान भी है, राहुल जी भी है। चिराग पासवान एक बच्चा है। चिराग जी अभी नौवीं फेल ही बनेगा। अच्छा, मतलब 9वीं फेल वो है और बच्चा आप चिराग जी को बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभी चिराग जी बहुत बच्चे हैं उनके सामने में। पर युवा तो बड़ा पसंद कर रहे हैं कि चिराग जी
चिराग जी क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कहते हैं तेजस्वी जी की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, वो पिता के बलबूते पे चल रहे हैं। पब्लिक बोलने की बहुत सी चीजें बहुत कुछ बोलती है, जो मन में आता है बोलता है। चिराग जी बोले, हाँ। चिराग जी बोले ये बात, विपक्ष बोलेगा ना, विपक्ष बोले कि चिराग जी बोले। चाचा आगे चिराग जी अपना बतावे कि वो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी है या नहीं है। चाचा कह रहे यादव जी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे। मुश्किल है, हाँ, मुश्किल है, काहे मुश्किल है? नीतीश कुमार छोड़ कोई नहीं आएगा। रुकिए चाचा, विकास नीतीश कुमार किए हैं, आप नहीं बोल रहे, उन्हें तो बोलने दीजिए जी। नीतीश कुमार विकास किए हैं। कह रहे नीतीश जी विकास किए हैं। अच्छा, कैसे विकास किया नीतीश कुमार? हाँ। कैसे आप ही चाचा बताइए। रोड सड़क की काम क्या अभी एक वो बस रोड सड़क इसीलिए बिहार का आदमी आज दिल्ली आके काम कर रहा है। रोजगार कहाँ दिया उसने? आज से सुनिए ठीक है, रोड जब पानी घेरते थे उस टाइम में घर घर में, अभी रोड सड़क बन गया तो ऊपर तो आदमी बैठता है। ये भी तो सोचिए, रोड नहीं रहेगा। अभी हमारे चौक पर चलिए, सहरसा जिला में गरोड़ चौक है, वहाँ पर चलिए 10,000 आदमी अभी काम कर रहा है, रोजगार कर रहा है। चलिए दिखा क्या कहेंगे? आरजेडी की सरकार बनेगी। कह रहे जंगल राज से फुर्सत हो चुकी है, अब फिर जंगल राज लाना चाह रहे हैं। आरजेडी की सरकार बनेगी तो बनेगी। देखिए दावा कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ जमानत नहीं मिलेगी। आरजेडी की सरकार बनेगी तो इसको बनेगी। लालू को जमानत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं कह के जा रहा हूँ, उनकी सरकार बना रहे हैं, उनके पिता को जमानत नहीं मिलेगी क्या? अरे जमानत तो मिल चुकी है, गारंटी कर रहा हूँ। उनको जमानत मिली और मिलते रहेगी। अच्छा, मतलब वो घोटाला करते रहेंगे, जमानत मिलती रहेगी। हाँ, वो घोटाला कर क्या? वो घोटाला कौन? ये आप भी फिर ये दो तरफा बातें मत कीजिए, समझदार कर रहे हैं गद्दारों का। फिर जो क्या बोले, जी। आज देखिए एनडीए सरकार में नीतीश जी जिस टाइम में थे, सबसे बड़ा घोटाला हुआ है सृजन घोटाला, समझे कि नहीं? सृजन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला आज दिन तक नहीं हुआ है। उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? चारा घोटाले की बात नहीं की है। चारा घोटाला में तो अब तो दे रहा है। डीजेपी जो था कर्नाटक का, क्या बोला? लालू जी को फंसाया गया था। लालू जी को फंसाया गया, ईमानदार व्यक्ति है। ऐसे नहीं फंसाया जाता। ये 15-20 साल से पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं? ईमानदार रहता तो आगे बढ़ता। राहुल यात्रा कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास करेंगे। बिहार में विकास हुआ है, नीतीश के राज में हुआ। नीतीश के राज में लालू तो कुछ नहीं किया, खाली पानी घेर घेर के रखा। पानी घेरे। हाँ, कोई ने ना रोड बनाया ना सड़क बनाया। नीतीश ने घर घर रोड बना दिया। अभी भैया कह के गए चिराग जी बच्चे, चिराग जी को भी मौका नहीं। चिराग जी को सीट मिलेगी, हो सकता है मुख्यमंत्री इसको बना दे, राष्ट्रपति नीतीश कुमार को बना दे। पप्पू यादव कहते हैं नीतीश जी जो हैं वो दिमाग उनका संतुलन खराब हो चुका है। नहीं, ऐसे सब विपक्ष खिलाफ करते रहते हैं। विपक्ष ऐसे खिलाफ करते विपक्ष खिलाफ है। हाँ। अब राहुल जी की यात्राओं से कुछ मिलेगा समर्थन? कुछ नहीं, उसको ऐसे घूमते फिरते अपना चले जाएगा। राहुल जी कुछ नहीं मिलेगा। कह रहे हैं दलित युवा उनके साथ है। कोई नहीं मिलने वाला है। देख लीजिएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बनेगा, नहीं तो राष्ट्रपति बनेगा, नहीं तो रामविलास का लड़का। युवा क्या कहना चाहेंगे आगे ये थोड़ा सा? किस मामले में क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति है, किसकी सरकार बनी? फिर भी देखिए अनुभव क्या कहता है। राहुल गांधी को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ। कैसे नेता है राहुल गांधी? अभी एक खानदानी नेता है, उनको कहा जाएगा उनकी माँ बाप जो मतलब एक खानदानी नेता है, मतलब परिवारवाद होता है, ठीक है, विरासत में मिली है। क्या ये विरासत वाली राजनीति चलती रहनी चाहिए? अगर उनके अंदर माँ बाप का ब्लड होगा तो चलती रहनी चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि चलती रहे? चलती रहे, बिल्कुल चलती रहे। मौका मिलना चाहिए अभी बिहार में? अभी मिलना चाहिए उसको, मिलना चाहिए। बिल्कुल। कारण क्या है राहुल जी? कारण ये है कि देखिए नया फेस जब तक नहीं आएगा भारत के अंदर, देखिए एक के साथ एक, आज मैं करूँगा कल दूसरा करेगा, ठीक है? आज मैं करूँगा तो कल दूसरा करेगा, तो उसको भी करना जरूरी है ना। कह रहे नया फेस आना चाहिए। कोई नहीं आएगा, नीतीश छोड़ कर कोई नहीं आएगा फेस अच्छा, वहाँ पे बिहार में। चाचा आगे आइए, क्या नाम है? सरकार किसकी आएगी? अब सब समझदार हो गया, जंगल राज लाने वाला कोई नहीं है, ठीक है? जंगल राज अभी जो है लालू यादव, यहाँ देखो चारा घोटाला, ये है सब जमीन सबसे लिया, तब नौकरी दिया। ये राहुल गांधी यहाँ थका खटाखट के चक्कर में। राहुल जी को मौका देना चाहिए। इधर आइए थोड़ा सा। इतना दिन से सोनिया गांधी ये सब मौका लेते तो कुछ किए नहीं। अब राहुल गांधी यहाँ सरकार संभाल नहीं रहे और यहाँ सरकार के करना करेंगे। कह रहे हैं अभी सत्ता में मतलब ये कि एक आदमी को दूसरा आदमी, एक डिफेंडर तो चाहिए ही चाहिए। अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट में मोदी जी नहीं आएंगे तो देश में राजनीति कैसे चलेगी? जब तक राहुल में तो वो अभी भी है, विपक्ष में तो वो राहुल गांधी तो खानदानी रईस है, उसको कौन सी जरूरत है? वो तो ऐसे ही लड़ रहा है खाली। और मोदी जी हैं वो तो अलग है। मोदी जी भी लेकिन चोर नेता है, मैं ये चोर नेता है कि नहीं? अभी जो है नीतीश को देखो, नीतीश छोड़ के जो है ना अभी 15 साल से बना हुआ है, 10 साल से बना हुआ है, लेकिन अभी जो है ना 5 साल और जो है कोई आने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी जो है ना बिहार में बीपीएससी टीचर के बहाल किया, ठीक है, और रोड का काम किया, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है। इसलिए नीतीश छोड़ के जो है ना लालू आ रहा है और ना
ये राहुल गांधी आ रहा है, ठीक है। सरकार देखिए पर कह रहे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं लगातार युवाओं का समर्थन। अरे कितनों यात्रा कर ले, नीतीश छोड़ के दूसरा कोई नहीं आ रहा है अच्छा, बिहार। नीतीश जी को छोड़ के कोई नहीं आ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं भविष्य है बिहार का। वे भविष्य तो डुबा चुके हैं, भविष्य इससे पहले और क्या उनके पिताजी जो है सो जमीन लेके नौकरी दिए, कितना का जमीन जो है सो लिखवा लिए, आज तक जो है सो बंदे छोड़ के जा रहे हैं। पिता और बेटे में तो फर्क होगा। नहीं, जो जिसका परिवार ही चोर है वो चोर ही निकलेगा ना, जैसा संस्कार मिलेगा वैसा ही होता है।